नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप मैं मेरे साथ दुनिया के अंदर जो इस समय उठाक पटक चल रही है, उसमें एक सबसे बड़ी उठाक पटक में ईरान की चर्चा करने के लिए कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके चलते आज हम चर्चा करने वाले हैं। ईरान को लेकर सुर्खियाँ कवर कर रहे हैं। ईरान से पहले अचानक भले ही वेनेजुएला की घटना हो गया हो, लेकिन इस बार जो ईरान में हो रहा है वो वाकई साधारण घटना नहीं है। ईरान में इस समय हेडलाइंस बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ की इंटरनेट सेवाएँ बंद किए जा चुके हैं। इस समय हेडलाइंस बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एलन मस्क ने जो स्टारलिंक बंटवा दिए थे, अब उनको भी जाम कर दिया गया। सुर्खियाँ निकल रही है कि ईरान की खामनेई सरकार ने विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को लगभग 12,000 लोगों को गोली मरवा दी है। ऐसे ऐसे वीडियोज़ बाहर निकल कर आ रहे हैं जिन्हें देख कर लगता है कि प्रदर्शनकारियों को देखते ही शूटेड साइट का ऑर्डर दे दिया गया ईरान में। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं ईरान की। इसको देखते हुए बहुत सारे देशों का अलग अलग प्रतिक्रिया हैं जिन्हें हम, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, सब तरह से अपने अपने प्रतिक्रिया हैं। इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है कि जो भी अमेरिका वासी ईरान में रहते हैं तुरंत बाहर निकल जाए। इसी बीच जितने भी अमेरिका है ईरान से बाहर निकले, इसका मतलब क्या है, क्या निकाला जाए। अमेरिका जब जब ये सेंटेंस बोलता है, इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ दुनिया में होने वाली है। ये जब अमेरिका जब अफ़गानिस्तान के लिए बोला था, फिर अफ़गानिस्तान में अटैक हुआ, जब हमारे इंडिया में पहलगाम हमला हुआ था, उस बीच भी ये घटना हुआ। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इनकी जांच एजेंसी है, इनकी जो खुफिया एजेंसी है, पहले से पुख्ता जानकारी इस बात की रखती है कि कुछ होने वाला है दुनिया में। सबसे पहले आप लोग अपने लोगों को निकाल लो। हज़ारों की संख्या में जो किलिंग हो रही है ईरान में, जो मीडिया के माध्यम से पता चल रही है, क्योंकि ऑफिशियल मीडिया ऐसी कोई खबर बाहर नहीं निकाल रहा है। ईरान की सरकार ने इंटरनेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। इंटरनेट पर खुद कंट्रोल तरीके से जानकारी डाल रहे हैं क्योंकि दुनिया के लोगों को ईरान के सच्चाई के बारे में पता ना लग सके। वो वीडियोज़ अपलोड करवाए जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लगातार इस पर आपको अपडेट देते चल रहे हैं और चलते रहेंगे। इस इंतज़ार में है कि किसी भी दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है। बड़ी घटना में सबसे बड़ी घटना ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन का ही है, मानी जाएगी। ईरान में सत्ता परिवर्तन की घटना और जल्द लाने के लिए ट्रंप ने इसी बीच एक खबर देखने को मिलती है कि ईरान से जो भी देश व्यापार करते हैं उन पे अमेरिका एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाएगा। ये घटना सुनते ही, ये खबर सुनते ही ऐसा लगता है मुझे कि जो अमेरिका ने जो 25% टैरिफ की बात की है कि ईरान से जो भी देश व्यापार कर रहा है, मतलब ये ईरान में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया को और तेज़ी से उत्तेजित कर रहा है। सीधा सा अर्थ है कि यह संदेश उन देशों के लिए है, भारत, चीन जैसे देश जो ईरान से व्यापार करते हैं, अगर ये व्यापार करते रहे तो इन्हें अमेरिका से 25% टैरिफ भारत को देना पड़ेगा। ये मैक्सिमम प्रेशर की टेक्निक, और इसके बावजूद दुनिया का कोई देश अमेरिका के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। यही दुनिया में उत्पन्न हुआ हाल ही के समय सबसे बड़ा संकट है। विचारणीय होगा कि दुनिया भर के लीडर्स बातचीत में तो है, लेकिन खुला इनके विरोध में नहीं आ रहे हैं। वो खुद को एक संप्रभु राष्ट्र बता तो रहे, लेकिन संप्रभुता का असली परिभाषा नहीं निभा पा रहे हैं। हमारे लिए अभी भारत ईरान का लंबा सा समय से पार्टनरशिप रहा है, मित्रताएँ रही हैं, व्यापार रहा है। भारत के ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, भारत उसे अपने व्यापार के लिए यूज करता है। अभी ईरान से व्यापार बंद हो जाएगी, इसकी वजह से तो फिर मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट एंट्री जो चाबहार पोर्ट के थ्रू हम लोग मिडिल ईस्ट में करते हैं, ये पाकिस्तान को बाईपास करके हम लोग मिडिल ईस्ट में जो एंट्री करते हैं चाबहार पोर्ट के थ्रू, ये नहीं हो पाएगा। सरकार एक फुटेज ऐसा भी है कि अब देखिए, जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके बारे में फैक्ट चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। नैरेटिव वार भी हो सकता है, फेक न्यूज़ भी हो सकता है, लेकिन जितना वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम रीच और मैक्सिमम शेयर्स के साथ बड़े बड़े मीडिया हैंडल्स के द्वारा जो वीडियो हैंडल किए गए हैं, शेयर किए गए हों, वो आप देख सकते हैं।
समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ फेक वीडियोज़ भी वायरल किए जाते हैं, पुराने वीडियोज़ भी वायरल किए जाते हैं जो ऐसे समय पर शेयर होते हैं। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे यह कहना चाहेंगे कि हमारा कोई भी मीडिया चैनल या मेरा कोई रिपोर्ट वहाँ नहीं खड़ा है जो वहाँ से फुटेज भेज आपको बता रहा है न्यूज़। और ईरान के पास से निकल के जो भी फुटेज आ रही है वो कोई पत्रकार अब नहीं भेज पाता, क्योंकि वहाँ के लोग वो वहीं के लोग अगर इंटरनेट चालू है तो बाहर भेज देते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसी के चलते नो इंटरनेट, नो कॉल, नो लाइट ईरान में चल रहा है। ऐसे हेडलाइंस फिलहाल पब्लिक में चल रही है। ईरान में जो हो रहा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं, हेडलाइंस में तस्वीरें हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही है। एक तस्वीर जो लोगों को बड़ा परेशान कर रही है वो है लिपटे हुए, कफन में लिपटे हुए ये लाशें। कहा जा रहा है कि इन लाशों ने दुनिया को झकझोर दिया। प्रदर्शनकारियों को ईरान में जिस तरह से मारा जा रहा है, दवाई की 12,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उनके द्वारा काम किया जा रहा है। जानकारी यहाँ है कि यहाँ पे 30 प्रॉपर तरीके से 30 साल से जो काम के लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। रिवोल्यूशनरी गार्ड और उनके फोर्सेज ये सब हत्याएं कर रही है। सुप्रीम लीडर खamenei अली के आदेश पर लगातार ये सब चल रहा है जो वहाँ के गवर्नमेंट सत्ता में है। इसी सब के बीच देखते हुए यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से इस पर अपना रिएक्शन आया। इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी बुराई की। दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं ने इस घटना की बुराई की। अब यह नंबर अगेन चूँकि कोई सोर्स किसी के पास नहीं है, किसी के मनगढ़ंत नंबर भी हो सकते हैं। कोई फेक न्यूज़ भी फैला सकते हैं कि हाँ 12,000 मरे, 20,000 मरे, 50,000 मरे। बहुत सी जगह पर इसे 500-700 में बताया जा रहा है, बहुत सी जगह पर इसे 15,000 बताया जा रहा है। अब यह वेबसाइट पर और लोगों के बीच में चर्चा पर आ गया। तस्वीरें आती है जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा लोगों को इस तरह ढूंढ कर मारा जा रहा है। तस्वीरें जहाँ भी कोई छुपा है उसे आतंकवादी की तरह ढूंढ कर मारा जा रहा है। एक सर्च ऑपरेशन के थ्रू मारा जा रहा है। एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल साइट्स पे। प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक कर पुलिस पर भागते हुए दिख रहे हैं। पीछे से पुलिस आती है, प्रदर्शनकारियों को देखते हैं, गोली मारती है। यहाँ पर शूट करते हुए लोग आपको दिखाई पड़ सकते हैं। सोशल साइट्स पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ईरान में प्रदर्शन के नाम पर शूटिंग चल रही है। जैसे कोई चोर डकैत करके भाग रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मिलाकर ईरान का हालात बहुत ख़राब है। इंटरनेट की पाबंदी पर अमेरिका के स्टारलिंक ने बहुत लंबे समय तक वहाँ पर मस्क के द्वारा जो वेबसाइट डिवाइस दी गई थी उनके थ्रू लोगों को इंटरनेट यूज करने की साधन दिया था। लेकिन ईरान ने अब अपने सेटेलाइट भी जैम कर दिया ताकि सेटेलाइट के थ्रू हो रही जो भी इंटरनेट पेनिट्रेशन है उसे रोक दिया गया है। ऐसे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। इंटरनेट बंद है, पूरी तरह से जैम करके ईरान बैठा हुआ है। लेकिन इसके उलट ईरान के समर्थन में, खामनेई के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान की सरकार खामनेई के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान की सरकार के द्वारा उन्हें दुनिया के द्वारा इसे ईरान पर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जनता प्रो गवर्नमेंट भी लाखों की संख्या में है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को सरकार पर दिखाया गया है, सड़कों पर दिखाया गया है। ईरान ने ऐसी प्रो गवर्नमेंट रैलियों का आयोजन किया ताकि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं ये दिखाया जा सके। जनता को सड़कों पर दिखाकर खामनेई ने दुनिया के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बताया कि प्रदर्शनकारी जो दिख रहे हैं वो विरोध प्रदर्शनकारी दुनिया के द्वारा उकसाए गए हैं, अमेरिका द्वारा उकसाए गए हैं। सरकार पलटने के लिए ये सब प्रदर्शनकारी उकसाए गए। लेकिन ईरान में ऑलरेडी खामनेई के समर्थन में लोग हैं। खामनेई सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है। लेकिन क्या ट्रंप वाकई में ईरान को सर्वाइव करने देंगे? उसका एक नमूना मिलता है जब ये न्यूज़ में वायरल होता है कि 25% टैरिफ लगाए जाएंगे जो देश ईरान से व्यापार करेंगे। ट्रंप का हाल ही में यह आदेश आया, मेरा वचन ही मेरा शासन स्टाइल में आया। कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ टूथ पे एक ट्वीट है। इसी को वायरल किया जा रहा है। इनके सभी ट्वीट सोशल मीडिया पर दिए स्टेटमेंट को व्हाइट हाउस ने एज इट इज छाप दिया। दुनिया का यह मानना है पड़ेगा। परिणाम निकला, अब रियल वैल्यू 0 हो गई, अर्थात यह किसी काम का नहीं बचा है। मेरी मानो तब ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है रियाल, उसकी मानो तो 0 वैल्यू हो चुकी है, अर्थात यह किसी काम का नहीं। ईरान की करेंसी बुरी तरह से डिवेल्यूएट कर दी गई है, यानी कि दुनिया में इससे ज़्यादा कोई और करेंसी नहीं गिरी होगी। इतने बुरे हाल में ईरान की करेंसी के हो गए हैं। करेंसी क्यों गिर रही है? क्योंकि ईरान के साथ अगर कोई भी विश्व का देश व्यापार नहीं करेगा तो डॉलर होगा ही नहीं, फिर वो कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा ही नहीं।
पूरी तरह आइसोलेट करने की अमेरिका इस नीति में, जहां रूस के साथ तेल खरीदने पर प्रतिबंध किया, ईरान के साथ तेल खरीदने पर फिर इम्पोज कर दिया है। इसी इम्पोज के चलते लगातार ईरान कमज़ोर होता जा रहा है और जनता इसी महंगाई के चलते विरोध करने सड़कों पर उतर आई है। इसी से सवाल बनता है कि अगर ऐसा होता है तो टैरिफ किसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो साथियों, ईरान के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार चीन करता है, इंडिया करता है, तुर्की करता है, जर्मनी करता है। यह देश जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं, अब यह व्यापार नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है। अब चाइना के साथ इसका व्यापार लगभग 80% है। ईरान का टोटल जो एक्सपोर्ट होगा चाइना लगभग 80% करता है। ऐसे में चाइना पर अब 25% टैरिफ लगने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका ने प्रेशराइज कर दिया है कि जो भी ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगेंगे। अब बात जहाँ तक भारत की, भारत के साथ लगभग $1.5 से $2 बिलियन का व्यापार है, जिसमें भारत ईरान को अपनी तरफ से बासमती चावल, खाने पीने की सब्जियां टाइप जो मेडिसिन होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भेजता है। बदले में वो बहुत कम मात्रा में तेल मंगवाता है, लेकिन अब इसे भी रोकना पड़ेगा। यही हाल अब टर्की का है, जर्मनी, साउथ कोरिया, UAE, जापान का है। यह सारे देश जो ईरान के साथ छुटपुट भी व्यापार करते हैं, अब उसे पूरी तरह से टैरिफ से लाद दिया जाएगा। इतनी सी खबर ने कितना बड़ा असर डाला इसका अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि चीन बड़ी मात्रा में ईरान से तेल खरीद रहा था। अगर उस पर टैरिफ लगा तो वो धीरे से ईरान से तेल खरीदना रोक देगा, फिर ईरान बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप की ये नीति, ऐसी नीति जो दुनिया को एक फिर से उपनिवेशवाद की ओर लेके जा रही है। इसमें दुनिया भर के देश जैसे भारत, चीन जैसे देश अब और जगह जहाँ उपलब्ध है ऑयल, वहाँ से खरीदने निकलेंगे। डिमांड बढ़ने लगेगी, सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है, महंगाई बढ़ने लगेगी। आज अपडेट है, कल की अपडेट है, ये क्रूड ऑयल की कीमतों में 1.7% की इजाफा हो गया, मतलब बढ़ोतरी हो गया। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बार दुनिया के देश में कई बार कहीं ना किसी डिबेट में देखते होंगे कि दुनिया के देश संप्रभु है, हम संप्रभु है, लेकिन हम इतने तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें यह समझना होगा साथियों, ये सारी बातों से ये बात है कि अमेरिका जो चाह रहा है वो दुनिया को मजबूर कर दे रहा है। ये जो नौ उपनिवेशवाद का तरीका, ट्रेड के आधार पर दुनिया को अपने इशारे पर नचाने का तरीका ट्रंप ने या अमेरिका ने अपनाया है, इसका तोड़ फिलहाल दुनिया को दिख नहीं रहा है। यह तोड़ के रूप में एक रिलेशन करना पड़ेगा इन लोगों को मिलकर। इफ़ चाइना जिसे अफोर्ड कर पाए वो या कि चीन अपने एक्सपोर्ट रोक दे, जैसे अमेरिका टैरिफ के नाम पे इंपोर्ट पर टैरिफ वसूल रहा है। दुनिया के सप्लाई सिस्टम बने हुए देश चाइना, भारत एक्सपोर्ट जैसे करते हैं, सब एक्सपोर्ट पे आधारित देश है। अपने एक्सपोर्ट अगर महीने भर के लिए भी रोक दे तो अमेरिका घुटनों को बला जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उसके पास सप्लाई देने के लिए नहीं होगा। दुनिया को, अमेरिका को अगर सबक सिखाना है तो ब्रिक्स जैसे कंट्री की ज़रूरत नहीं है, ब्रिक्स जैसे संगठन की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्टर कंट्री का एक ग्रुप होना चाहिए ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट रोक सके और अमेरिका के घुटनों को बल ला सके। अगर वो इतना करने का और इसे अपने माल को डंप करने का हिम्मत रखता है, साहस रखता है, तो अमेरिका को सबक सिखाया जा सकता है। अदरवाइज़ अमेरिका का कुछ नहीं किया जा सकता। दुनिया में फ़िलहाल तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हालांकि इसके पीछे मायने कुछ और भी हो सकते हैं। अमेरिका चाहता हो कि वेनेजुएला से तेल खरीदो, मैं वहाँ से निकाल रहा हूँ, वहाँ सप्लाई कर रहा हूँ, रिफाइनिंग कर रहा हूँ तेल का। अमेरिका ने पूरी तरह ईरान की करेंसी को बर्बाद कर दिया। हाइपर इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ गया ताकि जनता और उग्र हो सरकार के खिलाफ, ताकि सत्ता परिवर्तन हो सके। ट्रंप की ये चाह है कि अमेरिका की वर्तमान सत्ता जो हटनी चाहिए, अगर हमें हटाने में कामयाब हुए तभी दुनिया से व्यापार कर पाएंगे और सर्वाइव कर पाएंगे। ट्रंप लगातार इस प्रेशर को यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि चीन ने इस तरीके का विरोध किया है, लेकिन उस अपोज का कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि 25% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिए है। यह वही तरीका है जैसे रसिया पर इन्होंने जब लगाए थे। रसिया किसी से तेल पर व्यापार नहीं कर सकता। जैसे रसिया से भारत व्यापार कर रहा है तो इस पर 50% टैरिफ लगा दिया, चीन पे लगा दिया। ऐसे ही ईरान के साथ भी हो रहा है। लगभग ईरान भी बर्बाद होने के कगार पे आ ही गया, क्योंकि उनका डॉलर का वैल्यू एकदम बहुत नीचे गिर चुका है। अभी तक इतना पूरी दुनिया में किसी भी करेंसी का वैल्यू नहीं गिरा था।
जिससे हम लोग ईरान के साथ सबसे अधिक चावल की बासमती चावल की एक्सपोर्ट करते हैं और उसके चलते हमारा राइस का एक्सपोर्ट अब प्रभावित होगा। भारत के किसानों में थोड़ी सी नुकसान की मात्रा बढ़ेगी। ऑलरेडी ट्रेड के अंदर पैसा अटक रहा था। ईरान के साथ व्यापार में पहले ही पेमेंट क्राइसिस चल रहा था। रहा सा एक्सपोर्ट बाधित होने से भारत के किसानों का इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इतना ही नहीं, भारत ने जो चाबहार पोर्ट में जो मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है वो भी कहीं ना कहीं डूबने की संभावना है, आइसोलेट हो जाएगा इंडिया से। अमेरिका की चाहत है कि अमेरिका के कहने पर जैसे किया जाए वैसे किया जाए। उसका मतलब अमेरिका का जैसा मन वैसा करेगा, उनका कहने का मतलब है। एक पहले के ज़माने में जो ब्रिटेन करता था वैसे अभी अमेरिका उसी का रोल निभा रहा है। तो भारत का निवेश चाबहार पोर्ट में अटके रह जाएंगे। कुल मिलाकर अगर भारत का संपर्क चाबहार पोर्ट से टूट गया तो मतलब मिडिल ईस्ट का, सेंट्रल एशिया से भारत का कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल ऐसी स्थिति में दुनिया को फिलहाल के लिए इन एडवाइजरीज पर ही फोकस करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो जो हो रहा है हो जाने दो। अमेरिका ने जैसे हाल में ही ईरान के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए किया है, ऐसा कहते हुए कि ईरान अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की तो उम्मीद की जा रही है कि अब हो सकता है कि जनता के खिलाफ या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो सरकार के प्रति प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका में दबाने के लिए, अमेरिका सैन्य ठिकानों पर खामनेई को मरवाने के लिए अटैक कर सकता है। यूएसए ने ऐसा पहले भी किया है। अगस्त 2021 की न्यूज़ देख सकते हैं आप, जब यूएसए सिटीजन्स को काबुल जाने से रोका गया था। उस समय पर काबुल से अमेरिका बाहर निकल रहा था। यूएसए के नागरिकों को जब काबुल जाने से रोका गया था उस समय पर काबुल से अमेरिका बाहर निकाल रहा था अपने लोगों को। बिल्कुल वैसे ही 23 जनवरी 2022 को यूक्रेन में अमेरिका द्वारा हिदायत दी गई थी कि महीने भर के भीतर रशिया यूक्रेन वार शुरू हो गया है, आप लोग बाहर निकल जाइए। तो उसके महीने भर बाद ही रशिया यूक्रेन का वार शुरू हो गया। रशिया के केस में अक्सर ऐसा रहा है। अमेरिका जब भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है, विशेष रूप से जैसे भारत के केस में जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसने जम्मू कश्मीर में जाने के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, यहाँ ना जाएं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। कुल मिलाकर अमेरिका के जो ट्रैवल एडवाइजरी के मायने होते हैं कि अमेरिका सरकार कुछ करने आ रही है। मार्केट हाई है, देखना होगा कि क्या अमेरिका वाकई में फिर से कुछ करने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर सिक्योरिटी अलर्ट से सवाल बनते हैं। लेव ईरान नाउ से उम्मीदें जगती है कि ईरान पर अब अमेरिका का कोई कार्रवाई कर भी देता है। उसके बाद क्या पता वहाँ शांति आ जाए, जो वहाँ प्रदर्शन हो रहा है वहाँ शांति आ जाए, बाज़ार फिर से खुलने लगे, फिर से सब कुछ सही हो जाए या टैरिफ का गेम बंद हो जाए। लोग फिलहाल जो ईरान में है वो ट्रम्प हेल्प का पोस्टर लेकर खड़े हैं। ऐसी तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर तैर रही है। देखना है कि क्या यह सारी चीज़ें आने वाले समय में किसी और भीषण युद्ध की तरफ धकेल तो नहीं देगी दुनिया को। क्या पता रूस, ईरान, वेनेजुएला मिलकर कुछ बड़े काम कर दें। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।